नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आप सबके लिए लेके आ गया हूँ वैदिक काल से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको इस टॉपिक से और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अक्शिनी जो सप्त सिंधु का एक भाग है, वर्तमान समय में इसमें से किस नदी का नाम है? यानी अक्शिनी जो कि एक प्राचीन नदी है, वर्तमान में इसका क्या नाम है? तो मैं आपको बताता चलूँ, अक्शिनी इसका प्राचीन नाम है चिनाब। चिनाब नदी को प्राचीन में अक्शिनी कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है और साथ ही इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं? तो इस कौन से वेद में? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही 10 मंडल हैं और साथ ही इसमें 1028 सूक्त हैं। साथ ही मैं और बताता चलूँ, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। साथ साथ इसमें दशराग युद्ध का भी इसके अंदर उल्लेख देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल पाठ वेदों में उपलब्ध है? उसमें सार्वजनिक व्यक्तिगत रूप से की गई अनुष्ठानों और विधियों का वर्णन किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक ऐसा वेद है जो कृष्ण और शुक्ल दो पाठों में उपलब्ध है, उस वेद का नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण और शुक्ल। तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देवता को उत्तर वैदिक काल में एक नए उपनाम हल्का स्वामी प्राप्त है? यानी किस देवता को वैदिक काल में हल्का स्वामी कहा जाता था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रदेव। इंद्रदेव को हल्का स्वामी कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चंस की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिनमें 7 नदियों द्वारा क्षेत्र था। उसमें झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम आपसे पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वितस्ता। यानी झेलम को प्राचीन में हम लोग वितस्ता नदी के नाम से जानते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए और सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 नोट करिए। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोमत। ये गोमात्र नहीं हो लिखा गया, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोमत। गोमत नाम से जाना जाता था धनवान व्यक्ति को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें दशरथ युद्ध का उल्लेख है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने चर्चा की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है, दशराग्य युद्ध का। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से खेती, पशुपालन, व्यापार जैसा काम कौन करता था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वैश्य। देखिए, हमारा जो वर्ण है, जो पुरुष सूक्त है, वो 4 भागों में विभाजित है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। ठीक है, जिसमें से पशुपालन, खेती और व्यापार का जो काम था वो कौन करता था? वैश्य समाज करता था। ठीक है, इसका नीचे आप देख सकते हैं, कुछ मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट भी लिखा है आप सबके लिए। वैदिक युग 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला। इस काल में वेदों की रचना हुई और 4 वर्ण हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चारों वेदों में किसमें बुरी आत्माओं, बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र है? तो देखिए, हमारे पास 4 वेद है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए, जादू, तंत्र, मंत्र, टोना टोटका की बात होगी तो जो इसका राइट आंसर होगा, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद। इसी अथर्ववेद में जादू, तंत्र, मंत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पुराणों वेदों में कुल कितने वेदांग हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे वेदों में 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो हमारे पुराण में कितने वेदांग हैं? 6 हैं। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो आप जानते हैं, मैंने बताया आपसे, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना है। इसमें 10,600 श्लोक, 1028 सूक्त, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र मंडल 3 में स्थित है। प्रत्येक मंडल में सूक्त होते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सभी बातों को आप नोट करते रहिए। अगला प्रश्न है, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी। तो हम जानते हैं आर्य ग्रंथों यानी बहुत ही प्राचीन की बात कर रहा है, तो सबसे प्राचीन भाषा है हमारी संस्कृत। आर्य ग्रंथ की बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत थी। और भारत में भी बोले जाने वाली सबसे पहली भाषा भी संस्कृत ही थी। आप कमेंट में ये करके बताइए हमको कि अभी भी कौन से क्षेत्र में संस्कृत भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हस्तिनापुर के लोक स्थल, सॉरी ये लोग नहीं हो, यहाँ पर लोह स्थल इनमें से वर्तमान राज्य में पाया जाता है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में। तो हस्तिनापुर आप जानते हैं कहाँ पर स्थित है, चूँकि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी लिखा है, इन सबको आप नोट करते रहिएगा। हस्तिनापुर में खुदाई 1950 के दशक में हुई थी, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बीबी लाल द्वारा की गई थी। महाभारत के समय पांडवों और कौरवों की राजधानी के रूप में भी हस्तिनापुर को जाना जाता था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी देवी थी, यानी किस नदी को वैदिक काल में देवी माना जाता था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, सिंधु नदी को एक देवी के रूप में माना जाता था। इसके अलावा ऋग्वेद में उल्लेखित 7 नदियां हैं, इसको बारे में आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। सिंधु, वितस्ता, अश्किनी, पुरुषणी, विपाशा, शतौत्री और सरस्वती नदी अभी फिलहाल सूख चुकी है। ठीक है, तो इन 7 नदियों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण धर्म सूत्र निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने का नया प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। देखिए हमारे जो पुरुष सूक्त हैं, हमारे जो वर्ण विभाजित किए गए हैं वो थे वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। इसमें से जो भारत के लोगों की रक्षा करना और प्रशासन का जो कार्य था वो करते थे क्षत्रिय लोग। ठीक है, क्षत्रिय लोग ये सब कार्य करते थे। मैं आपको बताता हूँ थोड़े इसके बारे में। क्षत्रिय जो था वो योद्धा था, राजा था, प्रशासक था। ठीक है, ब्राह्मण जो थे वो थे पुजारी थे, शिक्षक थे और बुद्धिजीवी थे, बुद्धि बांटने वाले। वैश्य समाज क्या करता था कि कृषि और व्यापार का कार्य करता था। शूद्र क्या थे, श्रमिक और मजदूर या कारीगर में विभाजित थे। तो इसको आप याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो आपके बारे में तो ये तो मालूम ही होगा, सामवेद जो है वह संगीत से संबंधित एक वेद है। ठीक है, देखिए सामवेद संगीत भजन का ग्रंथ है, ऋग्वेद मंत्रों की पुस्तक है, यजुर्वेद अनुष्ठानों की पुस्तक है, अथर्ववेद जादुई मंत्रों का पुस्तक है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नोट करके इसको रखना है। ठीक है, किसी तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मंत्रों की पुस्तक किस वेद में है, तो वो ऋग्वेद में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ सभी चीज़ आप नोट करते रहिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो में सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वराह को सुअर कहा जाता है, यानी भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए सुअर का अवतार धारण किया था। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है, वराह यानी सुअर हिंदू भगवान विष्णु के 10वें अवतार में से तीसरा अवतार है वराह। हिंदू प्रतिमा के अनुसार सुअर बलिदानों के सभी पहलुओं का प्रतीक है। विष्णु के 10 अवतार और 10वें अवतार में से तीसरा अवतार है वराह का मतलब होता है सुअर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के लिए कितने लक्ष्य हैं। तो देखिए किसी भी दूसरे समाज के साथ दृष्टिकोण के लिए हमारे पास कुल यहाँ पर 4 लक्ष्य दिए गए हैं। 4 लक्ष्य के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। ये चारों को आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, रामायण के अनुसार इनमें से किसका दूसरा नाम रत्नाकर है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा
वाल्मीकि। वाल्मीकि यहाँ नीचे चला गया थोड़ा सा ऑप्शन, तो वाल्मीकि को हम लोग रत्नाकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। संस्कृत भाषा इनमें से किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारत यूरोपीय, भारत तिब्बती या भारत एशियाई, भारत द्रविड़। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत यूरोपीय। भारत यूरोपीय इनमें संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी भाषा शामिल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।